जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकी। आइए अब पिछले भाग के आगे के प्रसंग को सुनते हैं। तब ऋषि तुरत गौरी पह गयऊ, देखी दशा मुनि विस्मय भयऊ। इसने गौरी देखी कह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। कलियुग राघव का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसियो सुन हमारी जड़ताई। मनुअट परान सुनई सिखावा, चाहत बार पर बीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अभिवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भर तारा। अर्थ, तब ऋषिगण तुरंत पार्वती के पास गए। उनकी दशा देखकर मुनियों को आश्चर्य हुआ। ऋषियों ने पार्वती जी को वहां इस प्रकार देखा मानो तपस्या ही मूर्तिमान हो गई है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनिए, आप किस कारण से भारी तप कर रही हैं? आप किसकी आराधना कर रही हैं? आप क्या चाह रही हैं? हमसे सब बात सत्य क्यों नहीं कहती हैं? यह सुनकर पार्वती जी मन में अत्यंत संकोच करते हुए कहने लगी, आप लोग मेरी जड़ता मूर्खता को सुनकर हंसी करेंगे। मन ने हर ठान लिया है और किसी की शिक्षा नहीं सुन रहा है और पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे ही सत्य मान लिया है। मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरा अविवेक देखिए कि मैं शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन दे तेरी सै, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहो बसो किस देह। अर्थ, यह सुनकर ऋषिगण बड़ी जोर से हंसे और व्यंगात्मक प्रण से बोले कि तुम्हारा जन्म पर्वत के द्वारा हुआ है, शायद इसलिए ऐसा बड़ा प्रण तुमने किया है। नारद जी का उपदेश मानकर क्या किसी का घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन सिर भवन न देखा आई। चित्रकेत कर घर उलघाला, कनक कसिप कर पुण्य सिहाला। नारद सिख जिस नहीं नर नारी, अवसि होय तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन छीना, आप सरस सब नीच कीना। तेके बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेस कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। कहो कवन सुख अस बर पाए, बल बूल धर के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाहे, उन अवडेर मराए दाही। अर्थ, उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे वो फिर कभी घर वापस नहीं आए। चित्रकेतु का घर उन्होंने ही बर्बाद किया। हिरण्यकश्यप की दशा भी उन्हीं के कारण हुई। नारद जी की शिक्षा जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वो अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटपूर्ण है और देखने में सज्जनों का सा रूप रखते हैं और अपने जैसा सबको करना चाहते हैं। उनके वचनों का विश्वास मान करके तुम सहज वैरागी को पति रूप में चाहती हो। वे गुणहीन, लज्जाहीन, बुरे वेश वाले, कपालों की माला धारण करने वाले, कुलहीन, बिना घर बार के, नंग धड़ंग और
ब्याल सर्पों की माला पहनने वाले हैं। कहिए ऐसा वर पाकर क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के लिए के बहकाने से बहुत बहक गई हो। पहले लोगों के कहने पर शिव ने सती से विवाह कर लिया था, परंतु फिर फेरे में डालकर उनको मरने की स्थिति बना दी। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबौ किनार खटाई। अर्थ, अब वे सुख से सोते हैं, उन्हें कोई सोच नहीं है और भीख मांगकर खा लेते हैं। क्या सहज स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर में भला कोई स्त्री निर्वाह कर सकती है। अजौ मानहु कहाँ हमारा, हम तुमको बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावै वेद व्यास रत लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुमै मिलाउ आनी, सुनत व्यस का बचन भवानी। सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटै बरु देहा। तन को पुन कशान ते होई, जो रो सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसो भुवन उजरो नहीं डरऊ। गुर के बचन प्रति तुम जेहि, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। अर्थ, अब भी मेरा कहना मान लो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर सोचा है, वह अत्यंत सुंदर है, पवित्र, सुखदायक और सुशील है और वेद भी जिसके यश का गान करते हैं, जो दोषों से रहित सब गुणों के धनी हैं, श्रीपति हैं और बैकुंठपुर में निवास करते हैं। ऐसा वर हम लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सत्य ही कहा है कि यह शरीर पर्वत द्वारा उत्पन्न है, इसलिए हट नहीं छोड़ूंगी, चाहे शरीर ही क्यों ना छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही निकलता है, परंतु जलाने से वह स्वभाव नहीं छोड़ता है, अर्थात सोना ही रहता है। मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे डर नहीं है। जिसे गुरु की शिक्षा मार्गदर्शन पर विश्वास नहीं होता है, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो। जय राम जी की।